नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बहुप्रतीक्षित उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची आज जारी कर दी है। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह चुके थे कि कड़वे दिनों में सूची जारी नहीं की जाएगी, सूची नवदुर्गा में जारी होगी। आज नवदुर्गा का पहला दिन है और आज सुबह सुबह कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पहली जो सूची आई है वो कुल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें, उसमें 144 नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया है और 144 जो नाम घोषित किए गए, इसमें अगर दो बड़ी हाईलाइट की हम बात करें तो कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बने हैं, वो खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले ऐसे कयास हो रहे थे कि शायद कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सूची में उनका नाम है। और दूसरा, यदि कोई चौंकाने वाला फैसला इस सूची में है तो नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव सीट से जो मौजूदा विधायक हैं एनपी प्रजापति, उनका टिकट काटा गया है। ये कुछ अप्रत्याशित सा लग रहा है। वो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था और वो कमलनाथ के कभी नज़दीकी माने जाते रहे हैं। हालांकि वो मूलतः सुरेश पचौरी कैंप से हुआ करते हैं, उनकी लॉयल्टी सुरेश पचौरी कैंप से रही है। दिग्विजय सिंह की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी तब भी वो मंत्री रहे। तो जो गोटेगांव सीट है नरसिंहपुर की, उससे शेखर चौधरी को टिकट दिया गया है। शेखर चौधरी एक बार पहले भी यहां से उम्मीदवार बनाए गए थे और वो वहां एनपी प्रजापति का टिकट कटने के बाद जब उन्हें उतारा गया तो वो चुनाव हार गए थे। तो जो बड़ी जो हाईलाइट्स मैंने बताई कि दो तो ये बड़ी हाईलाइट्स हैं, और जो सूची आई है उस सूची में यदि हम जातिगत समीकरण देखें, ओबीसी को लेकर जमकर कांग्रेस कार्ड खेल रही है। जितनी सभाएं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की हुई हैं, उन्होंने इस जातिगत समीकरण के मुद्दे को छेड़ा और ओबीसी के लिए वो पहले से भी बात उठाते चले आ रहे थे। तो जो 144 में 39 प्रत्याशी हैं जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, 39 लोगों को, 144 में से 39 ऐसे उम्मीदवार हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और पार्टी ने 22 अनुसूचित जाति वर्ग के प्रत्याशियों को टिकट दिया है। साथ में 30 ऐसे उम्मीदवार हैं जो ट्राइबल से आते हैं, आदिवासी हैं, उन्हें टिकट प्राप्त हुआ है। 19 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। 144 में से 19 महिला उम्मीदवार घोषित की गई हैं। अभी महिलाओं का भी एक बड़ा बात चल रही है। जब से महिला आरक्षण बिल आया है तब से कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए और उनके बिल को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। तो 144 में से 19 महिलाएं हैं, 6 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को टिकट मिला है। इसमें 5 जैन समाज से आते हैं और 1 मुस्लिम समाज से हैं। भोपाल में जो भोपाल मध्य विधानसभा सीट है, उससे जो मौजूदा विधायक हैं आरिफ मसूद, उनका टिकट पुनः घोषित कर दिया गया है। और साथ में कुछ अगर जो बड़े हम दांव देखें तो उन दावों में जो शिवपुरी सीट है, शिवपुरी में अब जो शिवराज कैबिनेट की सदस्य हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उन्हें चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है स्वास्थ्यगत कारणों से अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो उस सीट पर पिछोर जो एक सीट है लगी हुई शिवपुरी जिले की, वहां के 5 बार के विधायक बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार होते हैं। केपी सिंह को उनकी परंपरागत पिछोर सीट की बजाय शिवपुरी से उतारा गया है। ये केपी सिंह भी दिग्विजय सिंह खेमे से माने जाते हैं और दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो वो यहाँ मंत्री उनकी सरकार में रहे और वो बड़ी उनकी अपनी पैठ और पकड़ है। तमाम प्रतिकूल हालातों में, विपरीत हालातों में वो अपने क्षेत्र में फतेह होते रहे। तो एक इम्पॉर्टेंट ये हाईलाइट ये। और पिछोर सीट पर शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया है, जो परंपरागत सीट केपी सिंह कक्काजू की है, एक ये है। और साथ साथ यदि हम देखें तो जो कुछ बुधनी सीट है, बुधनी का भी एक दिलचस्प और रोचक उम्मीदवार हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं। वो अजय उम्मीदवार के तौर पर वहां रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं 4 बार के मध्य प्रदेश के। तो इस सीट पर सभी की निगाह है कि बुधनी से क्या कुछ कांग्रेस करने वाली है। तो बुधनी में उन्होंने एक जो विक्रम मस्ताल कम लोगों को याद होगा नाम इनका, या नए तो शायद ना याद कर पाए, क्योंकि ये जो एक टीवी सीरियल है उसमें, रामायण सीरियल में ये काम करते रहे हैं और
उस सीरियल से आते हैं, तो इन्हें जो मस्ताल हैं उन्हें शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो अब देखिए क्या दिलचस्प होगा, कैसा होगा। और साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय, जो कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर नेता हैं, इंदौर 1 से आते हैं, उन्हें टिकट जो दिया है इंदौर से आते हैं, उन्हें एक गेम चेंजर के तौर पर वहाँ की वो जो अभी सीटों की सख्त आवश्यकता है बीजेपी को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी के हालात अच्छे नहीं हैं, कठिनाई में है बीजेपी। उसकी जो 4 बार से वो यहाँ मध्य प्रदेश में, हालांकि 2018 में ही वो सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन फिर बाद में जोड़ तोड़, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बगावत थी, उनके साथ जो 22 विधायक आए थे, उन विधायकों की बगावत के बाद पुनः बीजेपी सत्ता में आ गई थी। तो अभी संघर्षरत है बीजेपी, भारी संघर्ष का सामना उसे करना पड़ रहा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें मानकर चल जा रहा है कि बीजेपी अब इस बार शायद यहाँ पुनः सरकार नहीं बना पाएगी। खुद बीजेपी के जो आंतरिक सर्वे हैं उसमें भी ये निकल कर आया है कि कठिनाई में है बीजेपी। तो जो ओवरऑल दृश्य है, जैसा एक माना जा रहा था कि कांग्रेस की सूची, जो बार बार कांग्रेस की ओर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि 15 तारीख को पहली सूची वो जारी कर देगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो 230 सीट हैं, 230 सीटों में 144 की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। बीजेपी ने अब तक जो 4 उसके अलग अलग सूचियां उसने जो जारी की थी, उसमें 136 उम्मीदवार उसके घोषित हुए हैं। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि अभी जो कांग्रेस ने जो स्ट्रोक मारा है, जो पहला उसका स्ट्रोक है सूचियों का, उसने उस एक स्ट्रोक में बीजेपी को फिलहाल पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि बीजेपी ने 4 खेप में 136 की सूची जारी की थी, 39 1, और फिर बाद में जो और उम्मीदवार बचते हैं 136 में से, उसे उन्होंने करके 136 का पूरा आंकड़ा हो गया था। अब ये जो कांग्रेस की सूची है, कांग्रेस की सूची को लेकर जो हमने इसका विश्लेषण किया है, आकलन किया है, इस सूची को बड़ा बेहतर माना जा रहा है, बहुत फूंक कर, और बहुत ही जो बार बार कहा जा रहा था कि बहुत लंबा चिंतन मनन जो हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा था कि जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही कांग्रेस दांव खेलना चाहती है। तो जो एक चौंकाने वाला फैसला, जैसे एनपी प्रजापति का टिकट काटा गया है, तो ये माना जा रहा है कि जो सर्वे था, कांग्रेस का सर्वे था, कमलनाथ जो बार बार अपने अलग अलग सर्वे करा रहे थे, आला कमान ने सर्वे कराए थे, उस सर्वे में कहीं एनपी प्रजापति कमतर नजर आ रहे थे। तो एक ये कड़ा फैसला मान सकते हैं, लेकिन ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वो एक एक सीट के लिए वो भी पूरा नाप तौल कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि पूरी की पूरी जो सूची को हम लेकर हमने आकलन किया है, जो प्रेक्षकों से बात की है, जानकारों से हमने चर्चा की, उसके मुताबिक बहुत संतुलित सूची है। इसमें कांग्रेस ने क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत समीकरण, और जो जितने भी आज राजनीतिक जो हालात हैं, जो इस समय एक जबरदस्त संघर्ष है, भले ही कांग्रेस के पक्ष में हवा की बात हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी, चाहे वो मोदी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की स्थिति, भारी भ्रष्टाचार, तमाम जो मुद्दे हैं जो अभी इस चुनाव में 2023 के रण में बीजेपी को पीछे छोड़ रहे हैं, तो उन सबके बीच कांग्रेस आगे दिखती है, आगे है। आज के तारीख में तो एज बनी हुई है कांग्रेस की, लेकिन जो सूची आई है, पहली सूची जो आई है, उसको देखने के बाद बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने बहुत ही क्लेवरली, उसने जो उसका चिंतन मनन मंथन था, उसको उन्होंने अंगीकार किया है। अभी करीब 2 दर्जन के आसपास टिकट हैं जो ऐसे हैं जिनकी उम्मीदवारी थी कि होंगे। इसमें कुछ विधायक भी हैं जो मौजूदा विधायक हैं, उनके टिकट रुके हुए हैं, उनको टिकट अभी नहीं मिल पाया है। साथ साथ कुछ यूथ्स पे भी दांव कांग्रेस ने खेला है, जो नए चेहरे हैं, कुछ युवा है, जो आज के दौर में चाहता है, जो वोटर है, मतदाता है, उसको अच्छे उम्मीदवारों की जो ज़रूरत है, या वो जो देखता है कि पूरे 5 साल तक संघर्ष करते रहने वाले जो लोग हैं दलों में, उनको कैसी तवज्जो मिली। तो हम इसके लिए उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे भोपाल में विश्वास सारंग जो बड़े कद्दावर मंत्रियों में शुमार हो गए हैं, अभी एक यहाँ क्षेत्र है भोपाल नरेला क्षेत्र, वहाँ से एक मनोज शुक्ला युवा नेता को मौका दिया गया, और बहुत सारे युवा हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची को जारी कर ये दिखलाने, दर्शाने और बताने का प्रयास किया है कि वो उसने जितना भी चिंतन मंथन किया था वो यूं ही नहीं था,
उसके पीछे उसकी रणनीति थी, वो रणनीति जिसमें दिखती है कि उसकी जो पहली कोशिश है वो जीतना ही इस चुनाव में नजर आ रहा है। तो अब ये पहली सूची आ चुकी है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। अभी 96 टिकटों का ऐलान बीजेपी की ओर से होना है, उसने जैसे 94 सीटों का ऐलान होना है, उसने अभी 136 उम्मीदवार घोषित किए हैं और अब 144 के बाद बची हुई सूचियां कांग्रेस की भी आनी होंगी और अन्य दल भी अपने अपने टिकट घोषित कर रहे हैं। बसपा ने भी कल रात एक सूची जारी की थी, उसके भी उम्मीदवार तेजी से घोषित हो रहे हैं। आप पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवार घोषित किए हैं, सपा अपने कुछ प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। तो कुल मिलाकर रण सजा हुआ है, टिकटों का ऐलान हो रहा है। अभी अगले इसी जो कल से सप्ताह नया शुरू हो रहा है, इसमें नामांकनों का सिलसिला मध्य प्रदेश में आरंभ हो जाएगा और चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। बहुत एक जो सरगर्मियां हैं पूरे उफान पर आ चुकी हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए और हमारी खबरों पर प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। आपको हमारी ये खबर या विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।